एयरक्राफ्ट भी था जो अगर बन जाता तो वो इतना बड़ा होता कि उसका खाली अंदर का एरिया 10 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होता, या ये मान ले कि उसके अंदर एक पूरे शॉपिंग मॉल जितनी स्पेस होती, या फिर उसके अंदर एक पूरा स्टेडियम कंफर्टली फिट हो जाता। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का नाम लॉकहीड CL-1201 था, जिसे लॉकहीड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने 1960s में कोल्ड वार के दौरान डिजाइन किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस एयरक्राफ्ट होता। इसके विंग स्पैन की बात करें तो लगभग 1120 फीट यानी कि 341 मीटर के होते, और इसका टेक ऑफ वेट तकरीबन 5000 टन एस्टिमेट किया गया था। क्रू की बात करें तो इसमें तकरीबन 800 से 850 मेंबर ऑन बोर्ड रहते, जिसमें पायलट, इंजीनियर्स, मेंटेनेंस स्टाफ और स्पोर्ट क्रू शामिल होते। इसे एक फ्लाइंग बेस के तौर पर यूज होना था, जो अपने विंग्स के नीचे स्मॉल फ्लाइंग जेट्स लॉन्च और रिकवर भी कर सकता था। और इस एयरक्राफ्ट को न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड किया जाना था, मतलब कि इसमें नॉर्मल फ्यूल के बजाय न्यूक्लियर एनर्जी यूज होने वाली थी, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर दरअसल है क्या और ये एयरक्राफ्ट में कैसे काम करता है, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा इंजन होता है जो यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव फ्यूल से हीट बनाता है, और उस हीट से स्टीम पैदा होती है, और वो स्टीम टरबाइन को चलाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी और थ्रस्ट को इंजन पावर में बदल देती है, और एक ऐसी इलेक्ट्रिक पावर मिलती है जिससे एयरक्राफ्ट लाइटनिंग और सिस्टम कंट्रोल रूम को बहुत फायदा होता है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन से फायदा क्या होता? आमतौर पर नॉर्मल जेट फ्यूल खत्म हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर आराम से हफ्तों या महीनों तक चल सकता था, जिसमें रिफ्यूलिंग की तो जरूरत ही न होती, और ये एक ऐसा एयरबोर्न बेस बन सकता था जो लगातार हवा में ही रहता, या ये कह लें कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सिटी होती जो महीनों तक हवा में ही रहती। लेकिन जिस वजह से इस एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया गया और ये एक डिजाइन ही बनकर रह गया, और इस एयरक्राफ्ट को क्या तुम्हें पता है कि प्लेन को स्टार्ट कैसे करते हैं? ये बिल्कुल कार जैसा नहीं होता जहां बस की घुमाओ और इंजन स्टार्ट हो जाता है। जेट इंजन में तो कोई की भी नहीं होती। इसका स्टार्ट होना एक पूरा कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्लेन को एक छोटा सा हेल्पर जगाना पड़ता है, जिसे एपीओ ऑक्सिलरी पावर यूनिट कहते हैं। ये प्लेन के पिछले हिस्से में छुपा होता है। ये साइज में बड़ा नहीं होता, लेकिन पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला इंजन यही होता है। एपीओ स्टार्ट होने के बाद प्लेन को सीधा पुश नहीं करता, ये हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर बनाता है, जो पाइप्स के थ्रू मेन इंजन तक भेजी जाती है। यही कंप्रेस्ड एयर मेन इंजन के बड़े टरबाइन को घुमाना शुरू करती है। इस वक्त इंजन अभी जल नहीं रहा होता और फ्यूल भी नहीं होता। टरबाइन उस वक्त बिल्कुल विंडमिल की तरह घूम रहा होता है, जैसे हवा से पंखा घूमता है। इस स्टेप को कोल्ड टर्न कहा जाता है। जब टरबाइन की स्पीड 15% या 20% तक पहुंच जाती है तो इंजन स्टेबल हो जाता है और बहुत ज्यादा हवा अंदर खींचने लगता है। अब कंडीशंस रेडी हो जाती है। इस वक्त इग्निशन सिस्टम ऑन किया जाता है। लगभग इसी वक्त फ्यूल वाल्व भी खोल दिया जाता है। फ्यूल और हवा का मिक्सचर कंबस्टन चेंबर में स्प्रे होता है। जब इस स्पार्क से मिलता है तो तुरंत आग लग जाती है। कंबस्टन से हाई प्रेशर गैस पैदा होती है जो पीछे की तरफ जोर से निकलती है। इसी प्रोसेस में टरबाइन को और ज्यादा स्पीड से घुमाया जाता है। जब इंजन की स्पीड 40% या 50% तक पहुंच जाती है तो इंजन खुद ही चलने के काबिल हो जाता है। इस वक्त कंप्रेस्ड एयर का एक्सटर्नल सोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बिल्कुल उस तरह जैसे साइकिल को धक्का देना बंद कर दिया जाता है जब वो खुद चलने लगती है। फिर पायलट थ्रॉटल को आइडल पोजीशन पर सेट करता है और इंजन स्टेबल सेल्फ रनिंग स्टेट में आ जाता है। इसी मोमेंट पर जेट इंजन सच में जिंदा हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों टन का भारी भरकम हवाई जहाज आखिर उड़ता कैसे है? इसका राज है जेट इंजन, और सच मानिए इसकी तकनीक दिमाग हिला देने वाली है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि जेट इंजन काम कैसे करता है। सबसे पहले आता है टर्बोफैन। ये वही विशाल पंखा है जो इंजन के सामने घूमता दिखाई देता है। इसका काम है ढेर सारी हवा को खींचकर अंदर ले जाना। इसके बाद हवा पहुंचती है कंप्रेसर में। इंजन का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। इसके अंदर कई स्टेज में घूमते हुए ब्लेड्स लगे होते हैं जो हवा को बार बार दबाते जाते हैं। हर स्टेज पर हवा और ज्यादा सख्त होकर हाई प्रेशर में बदल जाती है। अब आती है बारी कंबशन चैम्बर की। यहाँ नोजल्स के जरिए फ्यूल डाला जाता है जो हवा के साथ मिलकर तेज घूमती हुई मिक्सचर बनाता है। जब इसे जलाया जाता है तो जबरदस्त धमाका होता है और गर्म गैसें तेजी से पीछे की तरफ निकलती है। यही गर्म गैसें टकराती हैं टरबाइन से। टरबाइन एक तरह की पंखुड़ियों वाली चक्की होती है जो इन गैसों से घूमती है। ये घूमकर टर्बोफैन और कंप्रेसर दोनों को चलाती रहती है। मतलब एक बार इंजन चालू हो गया तो इसे बाहर से किसी पावर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान दीजिए, टरबाइन की ब्लेड्स पर इतनी गर्मी पड़ती है कि वो पिघल सकती है। इसलिए इन्हें ठंडा रखने के लिए कंप्रेसर से आई ठंडी हवा पास कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर हवा अंदर गई, दबाई गई, फ्यूल मिलकर जली, गर्म गैसें निकली, टरबाइन घूमा और इंजन ने जबरदस्त थ्रस्ट पैदा किया जो पूरे हवाई जहाज को आगे धकेल देता है।